हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं सारे के सारे। एक प्लेलिस्ट बनी है प्रीवियस ईयर नाम से, आप उसको जाकर ज़रूर देखें। 2023 के जितने भी पेपर हैं सारे पेपर मैंने हल करा रखे हैं। यदि आप उनको देखते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी होने वाली है, इसलिए आप उस पेपर को ज़रूर देखें क्योंकि वो नए पैटर्न पर आधारित हैं। जितने भी नया पैटर्न चेंज किया है उत्तराखंड में एग्ज़ामों का, सारे पेपर मैंने हल करा रखे हैं, उनको जाकर ज़रूर देखें। देखिए, आज हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं। लगभग ये 50 प्रश्न हैं, इनको आप ज़रूर देखते चलें और आप देखते रहिए कि आप कितना इसमें स्कोर करते हैं अपना। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग किसकी रचना है? तो गढ़वाल पेंटिंग रचना आपकी मुकुंदी लाल जी की है। अगला प्रश्न है, यमुनोत्री किसी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है? तो 94 पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य कब किया जाता है? तो महिला के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है। झाड़, बिलाई, दमामा तथा मुरियो क्या हैं? ये कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ये कौन थे? मोलाराम जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1 अप्रैल 2001 से ये दर्जा दिया गया था। कहीं कहीं मई भी देखने को मिलेगा आपको, तो मई न देखकर आप अप्रैल को ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2001 से। अगला प्रश्न है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक पातीराम जी की है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये क्या है? वाणिज्य कर है। अगला प्रश्न है, राज्य में वैट कब से लागू किया गया था? तो वैट लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू किया गया था। जौनसारी संगीत के जनक कौन है? तो जौनसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती जी हैं। राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो 6 राज्यों में रेल पथ बिछाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटिया द्वारा क्या किया जाता है? ऋतु प्रवास किया जाता है। ये तिब्बत से व्यापार करते हैं। अगला प्रश्न है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये जौनसारी में पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या आपकी देहरादून में है। कहाँ पर? देहरादून में, आप इसको ध्यान रखना। और सर्वाधिक जनजाति हमारे यहाँ कौन सी पाई जाती है उत्तराखंड में? तो थारू जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है? तो थारियों में 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यहाँ पर गंगोत्री 108 राजमार्ग पर स्थित है। और यमुनोत्री कितने पे है? यमुनोत्री 94 पे है। कितने पे? 94 पे, आपको मैंने बताया था अभी। अगला प्रश्न है, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना कब से शुरू की गई थी? तो ये 1 मई 2005 से शुरू की गई थी। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो 72A है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जिसकी लंबाई 358 है? आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन सा है। अगला प्रश्न है, गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गौचर हवाई अड्डा चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ पर है। चलिए मैं बता देता हूँ, पंतनगर आपका उधमसिंह नगर में है। अगला प्रश्न है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो नरेंद्र नगर में की गई है। नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है। कहाँ? टिहरी में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू मेहरा जी को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। इन्होंने गुप्त संगठन चलाया था क्रांतिवीर नाम से। बिसुंग गांव के रहने वाले थे ये, चंपावत बिसुंग गांव के रहने वाले हैं। और कालू मेहरा ने क्रांतिवीर गुप्त संगठन
चलाया था 1857 में, तो इन्हें पहला क्रांतिकारी माना जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया प्रसाद बरौड़ा जी को जाना जाता है। आप मुझे बताना कि उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है और कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? देखिए प्रश्न आ भी गया, ये इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत किस वर्ष लाया गया था? तो 1948 में लाया गया था। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय कब चेंज किया गया था? कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत 1948 में लाया गया था। इसकी स्थापना आगरा में की गई थी। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया था? तो 17 दिसंबर 2009 से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो ये 2008 में किया गया था। आपको डेट याद रखनी है तो आप याद रख सकते हैं 4 नवंबर 2008 गंगा को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को किया गया था। अगला प्रश्न है, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैपर्स एवं माइनर्स ग्रुप सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। कहाँ? हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, देखिए यदि कोई प्रश्न आपको गलत लगता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, या खाली कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का क्या नाम है? तो सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए? चिदम्बरा के लिए दिया गया था। कौन सी पुस्तक किसके लिए, कौन सी कृति के लिए? चिदम्बरा के लिए दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन था? तो दरबार सिंह नेगी जी को दिया गया था विक्टोरिया क्रॉस। अगला प्रश्न है, राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई थी? 2009 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गौरा जेबी जी ने किया था। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने पहुंचाया था या विश्व स्तर पर किसने पहुंचाया था? तो सुंदरलाल बरौड़ा जी ने पहुंचाया था। अगला प्रश्न है, आप बताते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया था? तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट जी को दिया गया था। आपको याद रखना है 1981 में, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, चिपको, चलिए हो गया। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो पंडित श्री राम शर्मा जी ने की थी हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना। अगला प्रश्न है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तरकाशी में की गई थी। 1965 में की गई थी। इसने जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी स्थापना। ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई प्रश्न यदि आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसको सुधार किया जाएगा। जय हिंद।